वेलकम स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन पेपर शो हो रहा है ये जामिया एमबीए फुल टाइम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और ये आज ही हुआ था। दैट मीन्स 20 मई 2026। एक्चुअली में पूरा वीडियो एक बार शूट किया गया था, कुछ वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी, फिर दोबारा से मैं शूट कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है। और वीडियो के लास्ट में हम आपको इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे। और पहले कुछ चीज़ों को और हम समझने की कोशिश करते हैं। पेपर कोड ध्यान रखिएगा, M82 पेपर कोड है और मेरे पास से D है। अगर आपके पास कोई डिफरेंट सेट हो, लाइक आपके पास A है, B या C है, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो चेक करना है। इस वीडियो को कुछ बच्चे ऐसे भी देखेंगे जिन्हें कमिंग ईयर के लिए देना है इंट्रेंस एग्ज़ाम, तो वो इसके इंस्ट्रक्शन को बहुत केयरफुली रीड कर लें। जैसे इसका ड्यूरेशन 3 आवर्स होता है और 170 मार्क्स जो होता है इसका टोटल क्वेश्चन पेपर का जो वेटेज होता है 170 मार्क्स। बाद में आपको फिर GD और प्लस PI देना होता है। ये टोटल मिलाकर के 30 मार्क्स का होता है। 10 मार्क्स GD कंटेंट करता है, 20 मार्क्स जो आपको PI कंटेंट करता है। दोनों का सम करेंगे तो 30 मार्क्स हो जाएगा। और GD PI की क्लासेस हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं और MBA फुल टाइम के एग्ज़ाम्स के बाद स्टार्ट हो जाएगी। और इस साल हम लोग इंग्लिश स्पोकिंग की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत बेटर वे पे सारी प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि GD एंड PI एक मेजर रोल प्ले करता है यहाँ से। क्योंकि 30 मार्क्स अभी आपको इसमें भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करके और आप अपने सिलेक्शंस को जो है एकदम कंफर्म कर सकते हैं। तो आप GD PI के लिए कुछ टिप्स मैं आपको ये भी देना चाहूँगा। जिन बच्चों ने सिर्फ MBA हेल्थ केयर के लिए फॉर्म डाला है, उनका एम है इसी में एडमिशन लेने के लिए, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। कोई सा भी न्यूज़पेपर ले लें, लाइक द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, और उसमें ऐसे रिलेटेड न्यूज़, ऐसे आर्टिकल्स को ज़्यादा फोकस करें जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है। और जो पॉइंट की जो चीज़ें आपकी काम की लगती है उसे आप नोट डाउन भी करते रहें। कोई डेटा अगर आपको मिल जाता है या कोई और चीज़ें इस तरह से, तो आप उसे नोट डाउन भी करें। और थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल पे भी आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया है। अब आपको फोकस करना चाहिए GD एंड PI पे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स है। और ये हमारे पास से D है और इसका सोल्यूशन मैं आगे की स्लाइड में मैं बताऊंगा। पहले इसको आप एक काम करें, इस क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि अभी आपको MBA हेल्थ केयर का देना है या कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्हें कमिंग ईयर के लिए देना है, तो क्वेश्चन पेपर को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो अभी इसमें आंसर कीज़ नहीं है, मैं आगे जो है मैं इस क्वेश्चन को सर्कल कर दूंगा। इस तरह से मैं बताऊंगा क्या आंसर, मतलब जिसके जो करेक्ट आंसर होंगे उसको मैं सर्कल कर दूंगा। तो अभी आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप गो थ्रू कर लें और इस क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद आप इसे सॉल्व करें। अगर आपको MBA भी फुल टाइम देना है तो अभी MBA फुल टाइम अप्रॉक्स 10 डेज़ का टाइम है अभी आपके पास, तो उसको अच्छी तरह से एक बार सॉल्व करें। और देखिए, जितने आप मॉक्स देंगे, मॉक्स हमारे ऐप पे भी अवेलेबल हैं, और उतनी ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट फैक्टर आपका बेटर होगा। तो मॉक्स पे अच्छी तरह से फोकस करें और इस पेपर को एज ए मॉक्स ही सॉल्व करें। आप सॉल्व करने के बाद फिर आंसर की से चेक करें। हमारी जो आंसर की से ऑथेंटिक है, सर ने अच्छे वे पे सॉल्व किया है, प्रॉपर वे पे, और आप इसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं। फिर भी ह्यूमन बीइंग एरर कभी कभी हो जाती है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से जो आप इससे पूछ सकते हैं, या और भी अदर सोर्सेज हैं तो आप उससे इसको चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है, आप अच्छी तरह से देख लें। और नो डाउट इस बार इंग्लिश का सेक्शन जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बहुत बड़े बड़े RCs थे, उसके क्वेश्चंस कम थे। मैंने कल की क्लास में ही मैंने बताया था, अगर RCs बहुत बड़े आते हैं तो उसके साथ आपको ना टाइम अपना बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई इंटरनल कट ऑफ तो होता नहीं कि जैसे लाइक बैंक PO में क्या होता है कि अगर आपने इंग्लिश का सेक्शन अगर आपने टच नहीं किया है तो आप वो फेल माने जाएंगे, क्योंकि उसमें एक मिनिमम जो होता है मार्क्स आपको ऑब्टेन करना होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स उसे कहते हैं, वो आपको ऑब्टेन करना ही करना है। जामिया में ऐसा नहीं कि इंटरनल कट ऑफ किसी का भी नहीं है। एग्रीगेट मार्क्स आपका जो स्कोर बनेगा, और वो स्कोर अगर आपने ऑब्टेन किया है तो आपका नाम डेफिनेटली लिस्ट में रहेगा और विद इन मंथ रिज़ल्ट भी आ जाता है इसका। और रिज़ल्ट के बाद फिर GD एंड PI होगा। और पेपर को पूरी तरह से एनालिसिस भी कर लिया है, लास्ट में मैं आपको इसका कट ऑफ भी ज़रूर बताऊंगा। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, इसको चेक कैसे करते हैं। चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कर लीजिए किसी स्टूडेंट ने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो उसमें से 16 करेक्ट है और 4 जो है वो रॉन्ग हो गए। तो उसका स्कोर कैसे हम निकालेंगे? 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 1 आएगा, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो उसका अब एग्जैक्ट स्कोर क्या होगा? 15। तो इस तरह से आपको अपना स्कोर चेक करना है। चलिए, इसका आंसर सब हम आपको बता देते हैं और आप चेक करो, चेक करने के बाद मुझे बताएं। वैसे तो फाइनल आंसर की जब इसकी आएगी जो जामिया की ऑफिशियल होगी, तो उस ऑफिशियल आंसर की से आपको चेक करना है अपने आंसर्स को। और इन केस किसी क्वेश्चंस के लिए आप डैम श्योर है कि ये सही है और उसमें अगर आंसर की इसमें गलत दिया गया तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। उसकी कुछ फ़ी होती है, फ़ी डिपॉजिट करने के बाद आप चैलेंज करेंगे, तो उसके बाद फिर अगर वो आंसर सही होता है तो आपके मार्क्स जो वो बढ़ा दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी आंसर कीज़।
ये है आपके सामने आंसर की। मेरे पास सेट डी है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई डिफरेंट सेट है तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो है वो चेक करना है। और वीडियो के लास्ट में मैं इसका कट ऑफ भी बताऊँगा कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। और मैंने रेड कलर से सर्कल कर दिया, आप देख पा रहे होंगे ये रेड कलर से जो सर्कल है, ये दिस वन इज़ द राइट आंसर। बहुत केयरफुली सर ने सॉल्व किया इसको, बहुत ही केयरफुली। फिर भी ह्यूमन बीइंग कभी कोई एरर हो सकती है, तो उसके लिए सेंटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आप लोग अपने बिहाफ पे इसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं इसे पास कर रहा हूँ तेज़ी के साथ, आप एक बार देख लें आप इसे और अपने आंसर्स को चेक कर लें। और वैसे जामिया की ऑफिशियल आंसर कीज़ आ जाएगी, विद इन वीक आ जाना चाहिए, और उससे आप चेक करेंगे, दैट विल बी द फाइनल आंसर आपका वही होगा। और इन केस अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है कि लगता है कि आपने सही किया है, आप 100% श्योर हैं वो गलत है, तो आप इसको क्लेम भी कर सकते हैं। जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करेंगे, लॉगिन करेंगे, उसकी फ़ी पे करनी होती है, आप उसको फिर आप चैलेंज कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन आपको नंबर आपको जो है, अगर वो सही पाया गया तो उसका नंबर आपको मार्क्स मिल जाता है। और ये बहुत डिलेमा है, कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये नंबर सभी को मिलेगा, तो ये कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो मतलब जो उसको चैलेंज करेगा उसको डेफिनेटली मिल जाएगा। क्वेश्चन 58 रॉन्ग है, देखिएगा इसको रॉन्ग किया गया है, तो फिर पूरा आप आंसर एक बार ज़रूर इसको चेक करें। और GDPI की क्लासेस हम लोग इस बार बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, और इंग्लिश स्पोकन की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि GDPI यहाँ से मेजर रोल प्ले करेगा। और जो बाउंड्री पे बच्चे होते हैं उनके लिए तो बहुत केयरफुली उनको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से क्यों 30 मार्क्स आपके पास अभी और है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, इंशाअल्लाह हो जाना चाहिए, तो फिर आपको 30 मार्क्स के लिए आपको GDNPI के लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और जामिया में होता है डेट वगैरह, जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको टाइम दिया जाता है, कभी कभी 2 दिन के अंदर, कभी 3 दिन के अंदर आपका GDPI कॉन्टैक्ट होता है। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्लेसमेंट वाइज भी काफ़ी बेटर है। फैकल्टी मेंबर दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड, हाईली टैलेंटेड, तो यहाँ इनसे सीखने को आपको मिलेगा। तो आप उसके लिए पूरी तरह से गेयरअप हो, तैयारी करें अच्छे से। मीनवाइल आप न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूर शुरू कर दें, न्यूज़पेपर पढ़ें, और इन सब चीज़ों, हेल्थ केयर से रिलेटेड चीज़ों पे आप बहुत ध्यान दें। उस आर्टिकल को बहुत पढ़ें, कोई चीज़ अगर आपको अच्छी मिलती है तो आप उसे नोट डाउन ज़रूर कर लें जो आपके मतलब की हो। तो चलिए अब हम आपको कट ऑफ बता देते हैं, इसका कट ऑफ कितना जाएगा। तो पेपर को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज़ किया गया है, और इस बार थोड़ा से कैलकुलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो इसका जो कट ऑफ हाई जाता है ड्यू टू साइंस जाता है, लेकिन साइंस का सेक्शन इस बार आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और जो पैटर्न जिस तरह उस पैटर्न से हट करके क्वेश्चन है, तो इस वजह से इस बार जो है जनरल का कट ऑफ हमारा जो जा सकता है वो 65 to 70 तक जा सकता है जनरल का कट ऑफ। और मुस्लिम का कट ऑफ, हालांकि डिफरेंस 5 मार्क्स का होता है, लेकिन इस बार मुस्लिम का कट ऑफ थोड़ा से लो जाएगा। और मुस्लिम का कट ऑफ अगर आपका 50 प्लस है, 52, आप ये मान करके चलिए कि 55 तक कट ऑफ जाएगा, ये मिनिमम मार्क्स होगा। और मुस्लिम वीमेन की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम वीमेन का कट ऑफ जो है आप थोड़ा ही से डिफरेंस होता है, इसमें ज़्यादा नहीं होता, 48 टू जो हो जाएगा, ये आप मान करके चलिए कि 55 तक इसका भी कट ऑफ जा सकता है। और मुस्लिम OBC में लिटिल बिट ही डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, 2 से 4 नंबर का डिफरेंस होता है। तो मुस्लिम OBC ST की अगर हम बात करते हैं तो 45 to 50 तक इसका कट ऑफ जा सकता है। PWD जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के ऊपर कितने ज़्यादा बैठे हैं, तो आप इसका कट ऑफ ये मान करके चलिए कि अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो थोड़ा सा हाई जाता है, अदरवाइज़ आपका ये मान करके चलिए कि 30 प्लस अगर आपने स्कोर किया है, बल्कि इससे भी लो पे भी हो सकता है, तो ये मान कर। जम्मू एंड कश्मीर का कट ऑफ कुछ साल से जो थोड़ा सा हाई जा रहा है, क्योंकि बच्चे काफ़ी बैठते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, तो इसमें भी आप ये इसको भी आप ये अज्यूम कर लीजिए कि आपका जम्मू एंड कश्मीर का जो है 47 to 50 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। इसमें बहुत होगा तो आपका ±5 मार्क्स, माइनस तो खैर मुश्किल है, ±5 मार्क्स आप कर लीजिए। और अगर सभी में थोड़ा सा अगर हाई जाता है तो अगर ज़्यादा बच्चों ने मतलब जैसे कि मैथ का सेक्शन इसका मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था, रीजनिंग का भी सेक्शन जो है इसका मॉडरेट था, हेल्थ केयर का जो सेक्शन था वो थोड़ा सा लिटिल बिट टफ था। तो होपफुली आपका स्कोर इसी के आसपास आना चाहिए। अगर फिर भी थोड़ा सा कम है तो वरीड होने की ज़रूरत नहीं। जो आपके कमिंग एग्ज़ाम है, लाइक आपका MBA फुल टाइम, इस पर बहुत अच्छी तरह से फोकस हो जाए। सेंटर कैप है, डाउनलोड कर लें, उस पर बहुत ही रीज़नेबल, बहुत ही लीस्ट प्राइस पे आपको वो मिल रहे हैं, मॉक्स वगैरह मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हैं। अपनी खूब प्रैक्टिस करें, डेली सुबह मॉर्निंग में एक मॉक्स दें,
इवनिंग में दें, खूब प्रैक्टिस करें, जितना मार्क्स देंगे उतने ही ज़्यादा आप टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, बेस्ट विशेस आपको और मेरी तरफ से, सेंटर की तरफ से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।